जब अभिनंदन वाला वाकया हुआ था ना, तो ये मिग 21 हमने तब उनका मारा था। तब उनके लिए सबसे जंबो जेट जहाज जो था वो मिग 21 था। तब मोदी ने बोला था कि हमारे पास राफेल होता तो हम देखते कैसे पाकिस्तानी हमारा कुछ बिगाड़ सकते थे। $30 बिलियन का तैयार है ये। अब ये बिलियन ऑफ रुपीस का राफेल भी फेल हो गया। बताओ यार, एक चुटकी भर संदूर की कीमत तुम क्या जानो। संदूर ऑपरेशन, ये सिंदूर ऑपरेशन तंदूर में बदल गया। ये संदूर की कीमत $2 अरब है। हाँ जी, बाबू ये जो संदूर, आपको पता है हिंदी में संदूर जो है सुहागन के सुहाग की अलामत होती है। लेकिन उन्होंने चिट्टा कपड़ा लहरा के ना सुहागन को विधवा कर दिया, और विधवा करने के बाद वो जो राफेल और सखोई और मिग 21 है ना, उनकी चिता के साथ उसे सती कर दिया। सती कर, ठीक है ना। तो सती खत्म नहीं हो गई रसम, लेकिन आज अब हो गया। अब जिंदा ठीक है ना। आपको पता है वो जो फ्रांस वाले हैं ना, वो लबते फिर रहे इसको भारतीय वजीर आजम को, उनका तेरा बेड़ा गर्क तनु लवे मौला, और तू ते मरे ही मरे, साड़ी कंपनी भी तबाह करा दी। वो कहते हैं हमने इतने वो काम चुप के रखा था। अब मैंने उनको एक मैसेज भेजा है फ्रांस की कंपनी को। अच्छा, मैंने कहा आप ऐसा करें कि एक तो अब हमें टेक्नोलॉजी हमसे ले, हाँ जी, ठीक है, दूसरा पायलट भी हमसे ले लें, हाँ, ठीक है ना, क्योंकि ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸੀ वो ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੜਨ ਲੱਗੇ ਸੋ ਉਹਦੀ जाम हो गई सी। हाँ, ठीक है ना। तो वो टेक्नोलॉजी तो उनके पास है ही नहीं जिससे जाम हो जाए। सो मैं ये जाती तौर पे समझता हूँ कि विधवा हो गए, और विधवा होने के बाद चिता के साथ सती हो गए। सही बात, ठीक है ना। और वो जो मुट्ठी भर सिंदूर था वो उनका तंदूर बन गया, जिसमें जली हुई रोटियां लग रही हैं। ठीक है ना, उस संदूर की बजाय तंदूर में। सही बात है। लेकिन देखें, ये हमारे पास एक बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। पूरी दुनिया, ठीक है ना, ये बात मान गई कि भारत ने जो किया बुरा किया, गलत किया। ठीक है, लेकिन सियासतदानों पे मुझे दुख हो रहा है। मैं राना सनाउल्लाह को ये जरूरत क्या है कहने की कि जी अब वो अगर हम पे हमला करेंगे तो हम करेंगे, नहीं तो गलम हो गई। ओ भाई, वो 7 साल बच्चा, इतना मासूम सा, इतना क्यूट सा बच्चा, वो लेफ्टिनेंट कर्नल साहब का जो बेटा था, ठीक है, और वो क्या नाम है अजहर साहब की जो बेटी, उनका दामाद, उनकी पोतियां, नवासे जो मुरीद के में लोग शहीद हुए, वो उनका खून हमसे सवाल कर रहे हैं कि हम कैसे भाई इंडिया को छोड़ दें। इट्स आवर टर्न। आपको याद होगा मैंने इस प्रोग्राम में कहा था कि मिस्टर मोदी, जंग तुम शुरू करोगे, खत्म हम करेंगे। तो मैं इस टाइम 23 करोड़ लोगों की तर्जुमानी करते हुए अपने हरदिल अजीज आर्मी चीफ साहब से दरखास्त करता हूं कि जनाब ये कोई नहीं होना चाहिए कि जी हमने माफी दे दी। नहीं, अगर क्योंकि अब सुन लें, वो जो अजीत दोगल है ना, उसने आज अमेरिका, सऊदी अरब, बरतानिया और रूस, उनके अपने हम मनसबों को फोन किया और कहा जी गल मुकवा दियो। ठीक है, तो मैं कहता हूं कि गल नहीं मुकनी चाहिए जब तक हम अपने ये जो 20 शौदा हैं इनका बदला नहीं ले लेते। ठीक है ना। और चले हम उनका मिसाइल का जवाब मिसाइल से नहीं देना चाहते, लेकिन हमें इसका बदला लेना चाहिए। उन्हें बताना चाहिए कि हम, इस्लाम भी ये कहता है कि आपके मुंह गलत बात पे कोई थप्पड़ मारे तो आप भी उसे थप्पड़ मार के जवाब दें। ठीक है ना। हम क्यों दें, या भारत रिटर्न अपॉलॉजी करे, ठीक है, और इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर करे, ठीक है, इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर अपॉलॉजी करे, फिर हम बड़ा दिल करके माफ कर देंगे। मैं अपने भाई जुल्फकार रात की कितनी बातें नहीं वो कर देता, तो मैं भी वो हम भी उसको भी कर देंगे। लेकिन अगर कोई सियासतदान, कोई ये चाहे वो इसाक डार साहब हो या राना सनाउल्लाह साहब हो, वो अपनी वखरी ने भी गल लेके बह गए। बस ये कहने की जरूरत ही नहीं आती, समझ से बाहर। पहले ख्वाजा आसिफ थे, सोने पे सुहागा, ये दोनों भी शामिल हो गए। इसीलिए पिछले 4 साल से मैं इनकी बात पे यकीन नहीं करता। मैं ये देखता हूँ कि हमारी पाक फौज क्या कहती है, जो वो कहती है वही सही है। बस मैं इनकी किसी बात पे यकीन नहीं करता। नहीं किया करें, ये हमारे सीनियर पार्लियामेंट मेंबर्स हैं कैबिनेट के, और फिर कोई इंटीरियर मिनिस्टर है, कोई नायब वजीर आजम है। कैसी बातें कर रहे हैं आप अपने वजीर आजम की बातों पे यकीन नहीं करेंगे राना साहब, गलत बात है। और राना दोनों, आप अपनी बरादरी पर यकीन नहीं करेंगे, ये तो गलत बात है। राना हो राव हो, बात यह कि आपने ये देखना कौन सही है कौन गलत है।